गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। बुनियादी इंसानी हकूक, मुझे ये बता दें, बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको यही नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या। अगर कहीं पे वायलेशन इसकी की जा रही है, अगर कहीं पे उनके साथ ज्यादती की जा रही है, कोई ऐसा मसला है, तो इंसानी हकूक को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे राइट्स हैं जो सारे हैं, वो जो शरिया में दिए गए हैं, वो सबके राइट्स हैं। बहन के राइट्स हैं, भाई के राइट्स हैं, पेरेंट्स के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं। लेकिन अब हम आ जाएँ अगर अपने पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा प्राइम है इस बारे में। सबसे पहले इवन एमरजेंसी भी नाफिज हो जाए मुल्क में, तो जो बुनियादी हकूक़ हैं वो इन फील्ड रहते हैं। वो चैप्टर ही अलहदा कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो सस्पेंड भी कर दें तो राइट्स वाला चैप्टर जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा होता है। उसमें आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 10A है। तो ये सब में से 10A जो है ना, वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। 10A ये कहता है कि कोई भी काम जिस तरह से होना था उसको उसी तरह से ही होना चाहिए। सही। तो उसमें आपकी हर चीज़ कवर हो जाती है कि जिसमें आपका रोज़गार के मौके से लेके, हेल्थ से लेके, आपके एजुकेशन से लेके, हर चीज़ को कवर किया गया। जहाँ कहीं लगता है आपको हॉस्पिटल में अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाएंगे, किसी सैलून में नहीं मिल पाएंगे, किसी ने आपके कपड़े ख़राब कर दिए हैं, जिस काम का एक राइट पैटर्न है उसके अगेंस्ट हो तो वो इसके ज़िम्मे में आता है। बुनियादी तो पहली चीज़ें ये है ना जी कि मेरा सेहत राइट है, मेरा एजुकेशन राइट है, मेरी रहना जहाँ पे वो राइट है, बेसिक फैसिलिटीज़ मेरा राइट है। ये सब्सिक्वेंट उसके बाद भी मेरे राइट्स हैं कि मेरी जो किसी चीज़ से चीज़ डन हुई है, अब उसके लिए सारफ कोर्ट अवेलेबल है। और इन दिनों में बड़ा प्रैक्टिकली उसने रोल प्ले किया है कि जी आप किसी भी अदारे की किसी भी सर्विस से या प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसके खिलाफ पहले एक नोटिस करते हैं और फिर उसके बाद उस कोर्ट में जाते हैं। और 99% अगर आप राइट पे हैं तो आपको वहाँ से बड़ा आसानी से रिलीफ मिल रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक बेहतरी कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट होना हमारे यहाँ इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम कुछ वाक़यात को मिसाल उस तरह से बना के लोगों के सामने नहीं रखते हैं? यहाँ पर ख़वातीन पर तशद्दुद आम है, फिर हम कौन से इंसानी हकूक़ की बात करते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें। माज़रत के साथ मेरे समेत सारे लोग सिर्फ राइट्स लेना चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो पूरी नहीं करता, जो मेरे ज़िम्मे काम है वो पूरा नहीं करता। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इंस्टीट्यूशन भी हैं, जो उनका काम होता है वो करने की बजाय दूसरे कामों पे जोर लगा रहे होते हैं। स्मोक है तो इन्वायरमेंट वालों को करना चाहिए, इन्वायरमेंट वाले उस पर कोई काम नहीं कर रहे। लाहौर इस वक्त बस सिटी है रहने के लिए दुनिया में, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। तब मजबूरन कोर्ट उसमें अब कोर्ट जब करेगी तो कोर्ट के पास उतने बेसिक रिसोर्सेज नहीं है कि समझ सके ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। वो तो हल करने की कोशिश करेगी। अब जब उस पर टाइम लगेगा तो बाकी केसेस पीछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हर अदारे में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाले अगर सिस्टम में आया जाए तो ही लोगों के राइट्स उनको प्रॉपर मिल सकते हैं। सही। अब बुनियादी इंसानी हकूक़ जो आपने कहा ये है कि जी जो भी एक राइट ट्रैक पे चीज़ होनी चाहिए उससे उसके अगेंस्ट कुछ हो। हमारे यहाँ लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ती चली जा रही है। हर कोई कहता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। सिर्फ डिफरेंस बनाना, मेरे लिए अगर कुछ ठीक है आपके लिए वो गलत है, मैं चाह रही हूँ मेरे साथ ज्यादती हुई है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये चीज़ें भी सेटल करनी पड़ेंगी ना। पहली तो बात ये है कि अगर लाइफ में आप थोड़ा सा बियर कर जाएँ इनिशियल स्टेज पे तो 90% प्रॉब्लम तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लाइक ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, किसी ने हार्न ज़्यादा दे दिया है, किसी ने गाड़ी आगे से लिया है, थोड़ा सा रुक जाएं, ये रूटीन मैटर्स है। तो आप उसको बियर कर जाएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वंस अगर आप स्टेट बेस पे आना चाहें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको इंसाफ लेते हुए इतनी देर लग जाती है कि उसके इंसाफ की ज़रूरत नहीं रहती। तो वो जो प्रॉब्लम है देर वाली। अब आपने खुद ये चीज़ मान ली इससे पहले कि मैं कहती कि इंसाफ देते हुए देर, रीज़न क्या है इसकी? रीज़न इसकी बेसिक वही है फिर कि कोई इदारा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, कानून साजी नहीं हो रही प्रॉपर। एक्चुअली देखें पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, ना कि ये बताना कि ये ब्रिज बना दी है हमने, ये रोड बना दी है। बुनियादी इंसानी हकूक़ है ना जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है कि अगर कोई कानून के पास चला भी जाता है तब भी इतने लंबा टाइम लग जाता है, वो बेचारा धक्के खा कहीं। उसका पहले लॉ को चेंज करने की जरूरत है ना जी। देखिए गाड़ियों की मैं एग्जांपल देता हूँ, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स थी, गवर्नमेंट की बिल थी, सारी गाड़ियों पे जेन्युइन नंबर प्लेट्स लग गई। किसने चेंज करना है?
लॉ देखिए सबसे पहले तो पार्लियामेंट ने बनाना है, उनका मकसद ही पार्लियामेंट का ये है कि लॉ बनाए। कोर्ट ने तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे कहीं पे जाके आ जाए क्लैरिटी ना आ रही हो। जिम्मा हो रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं हमारे एंड पे भी देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी की अगर बात करूं तो बीइंग एडवोकेट हमें खुद पहले देखना चाहिए कि कौन सा केस हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। बिला वजह डेट नहीं लेनी चाहिए, बिला वजह स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे आप जिस काम के लिए भी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जब तक आप तो हर रोज ही स्ट्राइक सुनते हैं, आप कह रहे हैं बिला वजह नहीं करनी चाहिए, तो इतनी वजूहात पे स्ट्राइक कैसे हो जाती है? रीज़न ये है ना, देखिए हम उस फील्ड के साथ कंसर्न है जहाँ पे जैसे आप हर चीज़ हाईलाइट करते हैं ना मीडिया पे, आप दिखाते हैं ये वायलेशन होगी, ये रोड नहीं बन रहा, ये डाकू पकड़ा गया, आपको पता चलता है, हमें आपसे देख के पता चलता है। हमारे राइट्स की वायलेशन क्या हुई हमें पता होता है। जब हम कहते हैं ना राइट दे दें, वो कहते हैं ये कौन दरमियान में से आ गया कहता है कि ये हमारा राइट है, आप हमारा राइट दे दें। जब आप राइट की बात करते हैं तो अगला बंदा अनाइड हो जाता है। तो जिसके साथ अनाइड होता है वो चूंकि हम रजिस्ट करने की पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो फील आती है कि हम ज्यादा कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ वही ज्यादतियां बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखें, सोसाइटी में जिसके साथ भी ज्यादती होती है किसके पास जाता है? लॉयर के पास। और अनफॉर्चुनेटली जो अदलिया का रोल है ना वो बड़ा स्लो है। मैं उस पर खुल के कहूँगा, स्लो इसलिए है कि वो कहते हैं कि आप डायरेक्शन तो ले लें, अगर आप वायरिस पे जाएंगे ना तो 10 साल बाद टर्न आएगी। मैं एफबीआर के खिलाफ एक रिट में गया, मैं एफबीआर के खिलाफ रिट में किया, 7 डेज में एफबीआर ने वो काम करना था, एग्जैक्ट 7 years के बाद डिसाइड किया। तो वो 7 years कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ ना, लिटिगेंट का टाइम वेस्ट हुआ, कौंसल का टाइम वेस्ट हुआ। तो वो बात ये है कि हमारे एंड पे भी फॉल्ट ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो अब जिम्मेदारी किसकी है? ये जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं आवाम तक के पहुंचाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट। सबसे पहले तो एथिक्स पढ़ानी चाहिए हमें। जब तक एथिक्स नहीं पढ़ाएंगे, हम समझते हैं कि इस्लामियत पढ़ा दी, एथिक्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे बुनियादी चीज़ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये बात गलत है। मेरा इनर कहे कि ये बात, मैं गाड़ी का शीशा खोलूंगा, बाहर गार्बेज फेंकूंगा, ये बुरी बात है, सही। मुझे पता ही नहीं है ये बुरी बात है तो मैं तो फेंक दूंगा। तो मुझे पहले ये सबसे पहले एथिक्स पढ़ानी चाहिए। हमारे निसाब का कंपल्सरी जो है सब्जेक्ट होना चाहिए कि हर बच्चा एथिक्स पढ़े। दूसरी बात ये है कि जब तक वो ट्रेनिंग पार्ट से नहीं हम स्टार्ट करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन करंट जो चीज़ें हम अगर चेंज करना चाहें तो हमें लॉ अमेंड स्पीडी कर सकते हैं। जिस लॉ की जो अफादियत नहीं रही है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और जिसकी ज़रूरत है उसको फौरी तौर पे उस पर कानून साजी करके, क्योंकि बहुत दफ़ा कोर्ट्स में क्या होता है, कोर्ट जनरली रिलीफ देना चाहती है, कहती है लेकिन लॉ में लिखा ही नहीं है, ऐसे बात आपकी ठीक लग रही है लेकिन कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब मुझे सिर्फ ये बता दें, कौन से ऐसे आपको इश्यूज़ जो हैं अपनी सोसाइटी को देखते हुए, आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते भी होंगे जो आप समझते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इस पर लोग आते हैं और मज़ीद आना भी चाहिए, अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ जो आपको समझ लगते हैं कि सोसाइटी में ये बहुत प्रिवेल कर रहे हैं? सबसे बुनियादी चीज़ तो देखें हेल्थ है। हेल्थ के ऊपर इतने प्रॉब्लम है कि एक अच्छा खासा बेलाफ आदमी भी अगर प्राइवेट सेक्टर से इलाज करवा के आता है तो उसके बाद उसको सेट होना, उसको बस हो जाना। दूसरा, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें गलत हो चुकी हैं कि जब वो प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी जाती है तो वो पेशेंट को देख के नहीं लिखी जाती, वो कमीशन को देख के लिखी जाती है। इसी तरह डिक्लाइन हर साइड पे आ गया एक्चुअली, वो क्योंकि ओवरऑल डिक्लाइन आ गया, शायद इसीलिए निज़ाम चल भी रहा है। पार्शली डिक्लाइन आता तो शायद अदरवाइज होता। हम इकानमी की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट, जब तक टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। हम असल में करंट चीज़ को ठीक करने की कोशिश में करते हैं, किसी का चेहरा जर्द है उसको रंग लगा के रेड करने की कोशिश करते हैं, उसकी हेल्थ ठीक करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब आपके फियर्स ख़त्म होंगे सोसाइटी में, जो हमारी ऐसी रवायात हैं जो कि मेरे ख्याल में ना इस्लाम से मैच करती हैं ना एथिक्स से मैच करती हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। शादी ब्याह पे हम इतने इतने पैसे लगा देते हैं और बाद में उनको रीपे करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें मेरे ख्याल में एजुकेशन को से ही हम अगर स्टार्ट कर लें और इंसाफ से स्टार्ट कर लें, दो चीज़ों से, बुनियादी चीज़ें ना, दो, एक इंसाफ स्पीडी मिल जाए। अब लॉ अमेंड कर दें कि जो 10 साल के बाद मिलता है। आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त क्लाइंट क्या कहते हैं, कहते हैं जी हमें डेथ सेंटेंस करवा दें, हमें उम्र कैद ना करवाएं। अच्छा, तो क्या रीज़न निकली? वो कहते हैं जी डेथ वाली की फौरी तौर पे केस लग जाएगा और अदरवाइज नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैंने पूरी कैंपेन में ऑनेस्टली पूरी सुप्रीम कोर्ट बार के लॉयर्स ने एक ही कहा कि हम जब स्टे मैटर फाइल करते हैं या बेल मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो वो लगती ही नहीं है, और जब लगती है तब तक इन्फ्रक्चुअस हो जाती है, बंदा फौत हो चुका होता है या सलाह पूरी कर चुका होता है या वो प्रॉपर्टी आगे सेल आउट हो चुकी होती है। तो सर जल्दी सुन लें, और ऑनेस्टली उस पर भी अमल नहीं हो रहा।
और पूरी सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा। कैसे लोग इंसाफ के लिए आए, मुझे सिर्फ ये बता दें, फिर इंसाफ कौन देगा? फिर अगर इतना लंबा प्रोसेस है कि लोग बेचारे एड़ियां लगते रह जाते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर वही बात करूंगा कि लॉ चेंज हो, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार चेंज हो, जजेस मेरिट पे आने चाहिए। जो हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का तरीका है वो माजरत के साथ उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिर्फ इशू है, कोई मेरिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे कि मैं किस कंसर्न से लिंक हूँ और फिर मैं अपॉइंट कर देता हूँ। तो हमें पहले जब जज इंडिपेंडेंट आएंगे और मेरिट पे आएंगे और मैं उनकी कॉम्पिटेंसी का लेवल होगा, अपनी फील्ड की चीज़ें सुन रहे होंगे, और फिर लॉ में भी अमेंडमेंट ऐसी नहीं चाहिए कि उतनी ज़्यादा अपील के राइट्स नहीं होने चाहिए, प्रोसीजर में उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन देने के नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जहाँ कहीं पे हो रही है, जहाँ कहीं आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको ज़रूर अपने लिए आवाज़ उठानी है और अपना राइट हासिल करना है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मेरे ख्याल में मैं अगर खुद से स्टार्ट कर लूँ तो सबसे बेटर है। कोई भी बंदा अपने से स्टार्ट कर ले, जो भी अच्छा काम कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि मैं ये गलत करता हूँ वो गलत करता हूँ। अच्छा शुरू करते कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनेगा और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होता चले जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।